नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अनुज कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कोरोना फिर से डरा रहा है। इस बार कोरोना नहीं, कोरोना की वैक्सीन डरा रही है। एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, उसने लंदन के कोर्ट में ये एडमिट किया है, ये माना है कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से टीटीएस नामक एक दुर्लभ बीमारी हो सकती है, जो लोगों में ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया है। तो आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, टीटीएस क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दिसंबर 2019 पूरे चीन में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। वजह कोरोना वायरस। पहली बार दुनिया ने कोरोना वायरस का नाम सुना था। शुरू में इसे कोविड-19 का नाम दिया गया, बट जब इसे क्लोजली एग्जामिन किया गया तो ये देखा गया कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो जेनोम सीक्वेंस है, वो SARS-CoV-2 यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की तरह ही बिहेव कर रहा था। तो इसके बाद इसको SARS कोरोना वायरस 2 का नाम दे दिया गया। ठीक है। फरवरी 2020 में WHO ने कोरोना वायरस को एक ग्लोबल पैंडेमिक यानी पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित कर दिया। मार्च 2020 के आते आते पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है और लगभग 6 अरब लोग घरों में कैद हो जाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा लगभग 20 लाख लोगों के डेथ टोल तक पहुंच जाता है। इसको रोकने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था, क्योंकि तब तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। पूरी दुनिया के देशों में एक जंग छिड़ी हुई थी कि कौन सबसे पहले वैक्सीन बनाता है। इसी वैक्सीन की रेस में एक कंपनी शामिल थी जिसका नाम था एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका एक स्वीडिश ब्रिटिश फार्मा कंपनी है जो पहले से ही एडेनो वायरस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पिछले 10 सालों से एडेनो वायरस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी। जब चीन के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस का पहचान किया और जब उन्होंने इस जीनोम सीक्वेंस को पूरी दुनिया के सामने रखा, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन को बनाने की एक होड़ सी चालू हो गई। चूँकि एस्ट्राजेनेका के पास ऑलरेडी पहले से ही एडेनो वायरस प्लेटफॉर्म मौजूद था, तो वो भी इसको बनाने के पीछे लग गए। अब ये समझते हैं कि एडेनो वायरस क्या होता है। तो एडेनो वायरस जो है वो चिंपांजी में पाया जाता है, जो चिंपांजी में हल्के सर्दी जुकाम बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने मिलके इस एडेनो वायरस को एक मॉडिफाइड किया और उसको SARS-CoV-2 वायरस के साथ मिलाकर एक नई वैक्सीन बनाई, जिसका नाम दिया गया AZD1222। अब ये समझते हैं कि ये वैक्सीन काम कैसे करने वाली थी। जब साइंटिस्ट ने SARS-CoV-2 वायरस को क्लोजली एग्जामिन किया तो उन्होंने ये पाया कि SARS-CoV-2 वायरस का जो ऊपरी सतह है, जो न्यूक्लियस सतह है, जिसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, वो बॉडी पर पहले हमला करता है। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, अगर इसको जो न्यूक्लियस सतह है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो जो बॉडी पर इम्पैक्ट होता है कोरोना वायरस का वो कम हो जाएगा और वो रिड्यूस हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एस्ट्राजेनेका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एडेनो वायरस जो होता है, जो उसके प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया और उसको SARS-CoV-2 वायरस के साथ मिक्स किया। अब क्या एडेनो वायरस क्या करती है, शरीर के टी सेल होता है उसको एक्टिवेट कर देती है और वो जो स्पाइक प्रोटीन है SARS-CoV-2 वायरस का उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इससे होता क्या है कि इसके बाद क्या होता है कि जो भी पर्सन इस वैक्सीन को लेगा उसकी जो एंटीबॉडी वो बढ़ जाएगी और उसके बाद अगर कोविड-19 उस पर अटैक भी करता है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा या कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो तरीका था, ये वैक्सीन इसी मॉडल पे एक काम कर रही थी। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो वैक्सीन है जिसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिल के साथ बनाया था, उसको भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और उसको ये जो वैक्सीन है जिसको एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने साथ बनाया था, उसको भारत में मार्केट करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद ली जाती है।
भारत में मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही थी, जो पुणे में स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो है भारत के साथ साथ कुछ और करीब देशों को भी उन्होंने ये जो वैक्सीन है उसको सप्लाई किया। 2021 में WHO ने कोरोना वैक्सीन के रूप में 10 वैक्सीन को परमिट किया था। इनमें से 3 ऐसे वैक्सीन थे जो एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म यानी CHAdOx1 प्लेटफॉर्म पर डेवलप किए गए थे। इसमें से जो एक और फेमस वैक्सीन है वो है जॉनसन एंड जॉनसन की जानेसिन। ठीक है, तो मतलब ये कोविशील्ड जो वैक्सीन और जानेसिन जो वैक्सीन है वो दोनों एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म या CHAdOx1 प्लेटफॉर्म पर डेवलप किए गए थे। CHAdOx1 प्लेटफॉर्म तो होता है वो डिजीज एक्स प्लेटफॉर्म के रूप में भी माना जाता है। डिजीज एक्स का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो फ्यूचर की बीमारियाँ होती है उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए जो वैक्सीन वगैरह तैयार की जाती है। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बीमारियों का जो वैक्सीन तैयार हुआ है, जैसे इसमें जो सबसे फेमस आप बोल सकते हो वो है HIV, इबोला, मलेरिया, ये सब जो बीमारियां हैं उनका जो वैक्सीन है इसी CHAdOx1 प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई वैक्सीन बनने की कहानी। अब ये देखते हैं कि ये जो वैक्सीन थी उसका मार्केट कैप कितना बड़ा था। ठीक है, हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 2 अरब 21 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए गए, सारे वैक्सीन को मिला के। उसमें से 93% जो वैक्सीन थे वो कोविशील्ड वैक्सीन ही दिए गए थे। अगर हम डेटा की नज़र डालते हैं तो 1 अरब 75 करोड़ डोज जो हैं वो कोविशील्ड के दिए गए हैं। ठीक है, कोवैक्सीन के 38 करोड़ डोज दिए गए हैं और कोवैक्स के 7.38 करोड़ डोजेज जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, पूरे दुनिया में कोविशील्ड के लगभग 2.8 बिलियन मतलब 2 अरब 80 करोड़ डोजेज जो है कोविशील्ड के पूरे दुनिया में दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा लंबा डेटा है, एक बहुत लंबा आंकड़ा है जो कोविशील्ड के डोजेज को दिया गया है। तो जब कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी तभी से कोविशील्ड वैक्सीन पे एक तरह से स्कैनर का काम किया जा रहा था, मतलब उस पर एक नज़र रखी जा रही थी। वजह बहुत क्लियर थी कि कोविशील्ड वैक्सीन को बनने में काफ़ी कम टाइम लगा था, मतलब 12 महीने के अंदर ये वैक्सीन रेडी हो गई थी। तभी से सारी दुनिया की नज़र इस वैक्सीन पे टिकी हुई थी कि ये वैक्सीन कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन WHO ने कोविशील्ड वैक्सीन को देने के टाइम में कुछ गाइडलाइंस जारी किया था जिसके अकॉर्डिंग इसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते थे। जैसे अगर कोई आदमी वैक्सीन लेता है तो उसको चक्कर आ सकता था, उसके मसल्स में पेन हो सकते थे, उसको सर में दर्द हो सकता था, उसको जहाँ पे वैक्सीन पड़ती थी स्किन में वहाँ पे लाल रंग का धब्बा हो सकता था। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो WHO ने कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में ऑलरेडी जारी किया हुआ था और उसके भी बारे में कहा गया था कि हाँ ये इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेकिन ऐसा देखा गया कि जब कोविशील्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ तो इसके कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी शुरू हो गए। ठीक है, तो इन रेयर साइड इफ़ेक्ट्स के चलते कुछ कंट्रीज़ ने कोविशील्ड वैक्सीन पे 2021 से ही बैन लगाना शुरू कर दिया। डेनमार्क एक पहली कंट्री थी जिसने कोविशील्ड वैक्सीन पे सबसे पहले बैन लगाया। उसके बाद नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, कॉन्गो, बुल्गारिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी कोविशील्ड वैक्सीन पे बैन लगा दिया। अब समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है, मतलब अभी मामला क्या चल रहा है। 2023 में जेमी स्कॉट नामक एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ लंदन के कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसने अपने याचिका में ये बताया कि वैक्सीन लेने के बाद उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई जिसकी वजह से वो परमानेंटली डिसेबल हो गए। ठीक है, अब उन्होंने एक कंपनसेशन की मांग की। पहले तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स को होने से मना कर दिया कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे वैक्सीन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में मतलब अभी 2 महीने पहले जनवरी में एस्ट्राजेनेका ने ये माना है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ रेयर केसेस में TTS नामक बीमारी हो सकती है जो ब्रेन में खून का थक्का जमा सकती है, ब्लड की क्लॉटिंग कर सकती है और
हार्ट अटैक की भी समस्या को पैदा कर सकती है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं टीटीएस क्या होती है। टीटीएस का फुल फॉर्म होता है थर्मोसिस थर्मोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अगर मेडिकल कंडीशन की बात करें तो ब्लड का क्लॉट हो जाना, ब्लड का जमना जो प्रोसेस है वो कहलाता है थर्मोसिस। और अगर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं थर्मोसाइटोपेनिया। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस पूरे बीमारी को बोला जाता है थर्मोसिस थर्मोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ठीक है, ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जिसकी वजह से ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। ब्रेन में भी हो सकता है या पेट में हो सकता है, शरीर के किसी पार्ट में हो सकता है, और इसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक भी आ सकती है। बट एक रेयर डिजीज़ है जो काफ़ी कम होगा, मतलब 10 लाख में से एक आदमी को ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। अब एक सवाल मन में ये आता है, तो आखिर वैक्सीन देने के बाद क्या कोई उसको देखता नहीं है, कोई उसको मॉनिटर नहीं करता है? तो बिल्कुल उसको भी मॉनिटर किया जाता है। उस पूरे प्रोसेस को बुलाता है AEFI, मतलब आफ्टर इवेंट्स फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन। मतलब अगर आप किसी वैक्सीन को देते हो तो सरकार उसको पूरी तरह से मॉनिटर करती है, उसके लिए पूरा वेबसाइट बनाती है, एक पोर्टल बनाती है, जहाँ पे जिसने वैक्सीन लिया है उसको कोई समस्या आती है तो वो उस पर जाके उस समस्या को रिपोर्ट कर सकता है। भारत सरकार ने भी इस तरह का एक पोर्टल बनाया हुआ है। आप अगर चेक करोगे AEFI के डेटा को तो उसमें आप ये पाओगे कि पूरे भारत देश में लगभग 133 लोगों की जो मौत हुई है वो कोविशील्ड वैक्सीनेशन के बाद हुई है। मतलब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली उसमें ब्लड क्लॉटिंग हुई होगी या ब्लड क्लॉटिंग या ब्रेन हेमरेज हुई होगी, ऐसा कुछ भी मैं इस बात पे मैं नहीं जा रहा हूँ। बट ये उस डेटा के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन के बाद ही उनकी डेथ हुई है। ठीक है, आप भी डेटा को चेक कर सकते हो, इसको कुछ भी नहीं, इसके लिए कुछ करना नहीं होता है। आपको बस गूगल पर जाके सिंपल टाइप करना AEFI, तो आपको वहाँ पे वो एक पेज ओपन भारत सरकार का खुल जाएगा जहाँ पर वो डेटा को आप चेक कर सकते हो। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो डेटा ही है जो आप स्क्रीन पे अभी आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अगर हम माने तो भारत में लगभग 0.007% केसेस ही रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, और यूरोप की बात माने तो 1 लाख में से एक केस रजिस्टर्ड हुए हैं कोविशील्ड के अगेंस्ट में। मतलब TTS नामक जो सिंड्रोम है वो 1 लाख में से एक आदमी को ही रिपोर्ट किया गया है। अगर आज के डेट की सिचुएशन की हम बात करते हैं तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में एस्ट्राजेनेका के अगेंस्ट में 51 केसेस रजिस्टर किए जा चुके हैं। एस्ट्राजेनेका ने अपने एक रिटर्न स्टेटमेंट में ये माना है, कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है कि उनकी जो वैक्सीन डेवलप की गई है एस्ट्राजेनेका के द्वारा कोविशील्ड, उसके से साइड इफ़ेक्ट पॉसिबल है, वो हो सकता है। और TTS यानी कि थर्मोबायोसिस थर्मोसाइटोपेनिया सिंड्रोम पॉसिबल है। ठीक है, अभी तक लंदन के कोर्ट की में माने तो 51 लोगों ने लगभग 100 मिलियन पाउंड का मुआवजा मांगा है एस्ट्राजेनेका कंपनी से। ठीक है, अब आगे क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं। अगर एक्सपर्ट की बात माने तो किसी भी वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट होता है 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जिन लोगों ने भी वैक्सीन ले लिया है उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनके साथ ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब एक सवाल ये होता है कि TTS जो बीमारी है वो कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद क्यों हो रही है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोविशील्ड जो वैक्सीन बनी है, मतलब AZD1222, वो CHAdOx1 प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। अब इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, SARS-CoV-2 वायरस को एडोना वायरस के मॉडिफाइड फॉर्म से मिक्स किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया था। अब होता क्या है कि जो मॉडिफाइड एडोना वायरस है वो क्या करता है, शरीर के T सेल्स को एक्टिवेट कर देता है जो SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन को डैमेज करती, ख़त्म करती है। अब ये जो नया T सेल एक्टिवेट होता है वो क्या करता है कि जो प्लेटलेट्स काउंट होता है उसको वो कम कर दे रहा है, उसको डाउन कर देता है। तो इसकी वजह से ही जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या है वो आ सकती है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है।
ठीक है। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की वेबसाइट को चेक करते हैं तो वहाँ पे उनके वेबसाइट पे ये क्लियर मेंशन किया गया है कि TTS जो बीमारी है वो रेयर केसेस में हो सकती है। उन्होंने अपने वेबसाइट पे ये क्लियरली मेंशन करके दिखाया हुआ है कि रेयर केसेस में जो थर्मोबायोसिस थर्मोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो है वो पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी आ सकती है। ठीक है, इस केस में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। बड़ा आज के वीडियो में मैंने आपको कोविशील्ड से जुड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स को बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।